लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी पोस्ट में बताया कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि ये निर्णय बिना किसी व्यक्तिगत हित अथवा अपेक्षा से लिया गया है। अब लोकसभा चुनाव से पहले मनीष खंडूरी का ये कदम पार्टी के लिए एक बड़े झटके के समान है, क्योंकि मनीष लगातार गढ़वाल संसदीय सीट पर भ्रमण पर थे और एक प्रबल दावेदार के रूप में तैयारी भी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ने अपना इस्तीफा थमा दिया है, जिससे पार्टी में हलचल होना भी लाजमी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मनीष खंडूरी के इस्तीफे पर कहा कि जब पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी को बड़ी उम्मीद की नजरों के साथ देख रहे थे और उनका अचानक पार्टी को छोड़ जाना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने बताया कि साल 2019 में जब राहुल गांधी ने उन्हें बुलाकर ये कहा था कि इस बार मनीष खंडूरी को टिकट दिया जा रहा है और आप सभी लोगों को इस बार उनका ध्यान रखना है, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ मनीष खंडूरी के लिए मेहनत की जितनी की वह स्वयं के लिए करते। बावजूद इसके उन्होंने बिना सूचना दिए पार्टी को अलविदा कहा। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि गोदियाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूरी जी को, मनीष खंडूरी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। और मैंने उतनी ही उस इलेक्शन में उनके लिए मेहनत की जितनी मेहनत की अपने लिए कोई करता है। बहरहाल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज ये समाचार मिला कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। मेरी हमेशा जब भी कोई बात ऐसी हो मेरी उनसे होती थी, लेकिन इस दौरान इस बारे में कभी उन्होंने ये बात मुझे बताई नहीं। लेकिन फिर भी अभी मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मनीष खंडूरी जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि मैं आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस में आया हूँ, और जो उनका आखिरी 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का एक ट्वीट, एक फेसबुक में एक उन्होंने स्टेटमेंट अपना जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस में हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, अभी उन्होंने दूसरे दलों में जाने की बात नहीं की है, तो वो आइडियोलॉजी का ध्यान रखेंगे। और आइडियोलॉजी का, अगर वाकई उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, तो कांग्रेस के लिए उनके रास्ते बंद नहीं है, कांग्रेस के लिए उनके रास्ते खुले हैं। और ठीक है, अगर कोई बात है, कोई उनके मन में कोई कसक है, तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा जा सकता है। आपको हम बता दें कि मनीष खंडूरी पूर्व सीएम और भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं और उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूरी के भाई हैं। मनीष खंडूरी ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी से तीरथ सिंह रावत से मनीष खंडूरी को करीब 3 लाख के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब अचानक इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। वही अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अब वो बीजेपी में शामिल होते हैं या कुछ और करते हैं, ये देखना होगा। हालांकि जिस तरह से उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि उनका ये निर्णय बिना किसी व्यक्तिगत हित या अपेक्षा से लिया गया है, अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में वो क्या करते हैं। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।